हेलो फ्रेंड, ट्रेड वन प्लस में स्वागत है आपका। तो आज देखते निफ्टी बैंक एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वन डे कैंडल चार्ट ओपन करके रखा हुआ है। तो अगर आपने जो मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि यहाँ पे वन डे चार्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे डोजी कैंडल बना हुआ है। डोजी कैंडल ऑलवेज एक बेरिशनेस का साइन होता है। इस पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से मार्केट पूरा का पूरा बेरिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज उसी हिसाब से मार्केट ने एक थोड़ा सा बेरिशनेस हल्का सा दिखाया है बराबर। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा मार्केट बेरिश हो जाएगा। तो अभी देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो दो चीज़ आप मार्क करके रखिएगा। एक 48,000 का लेवल मार्क करके रखिएगा और दूसरा है 48,500। यहाँ पे देखो मार्केट जो क्लोज हुआ है वो 48,292 पे, मतलब कि अराउंड के 48,300 पे मार्केट क्लोज हुआ है। अगर 1 जनवरी को मार्केट गैप अप होता है 48,500 पे, तो फ्रेंड्स बिना सोचे समझे वहाँ से एक रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, जैसे कि अभी जो मार्केट है वो 48,300 पे, वहाँ से गैप डाउन 48,000 पे होता है, तो आप वहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। ऐसा क्यों? तो मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट 48,500 पे, यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। और ये कॉल वाला साइड ठीक है। उसके बाद देखते पुट वाला साइड। तो यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही ये 48,300 पे जैसे ही ब्रेकआउट होगा 48,300 पे, यहाँ पे 75,000 ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कि इतने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे ये ब्रेक डाउन होगा वैसे तो इजीली मार्केट 48,000 की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आप चार्ट के हिसाब से और ऑप्शन चेन के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। 48,000 या फिर सपोज मान लो कि मार्केट यहाँ पे 48,200 या 300 के पास ही ओपन होता है 1 जनवरी को, तो पहले मार्केट को जिस भी तरफ जाना है उस तरफ जाने दीजिएगा। जैसे कि चलो मान लेते हैं मार्केट 48,200 पे ओपन होता है, उसके बाद वो अप साइड मूव करता है और 48,500 की तरफ मूव करता है। या फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है 48,200 या 300, उसके बाद मार्केट मूव करता है 48,000 की तरफ। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 48,000 वो हमारा सपोर्ट जोन है और 48,500 वो हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो ये दोनों ही तरफ से आप पहले मार्केट को मूव करने दीजिएगा, उसके बाद वहाँ से एक रिवर्सल प्ले करिएगा। अगर मतलब कि यहाँ पे बीच में कहीं पे ओपन होता है तो मार्केट। और अभी एक साइकोलॉजिकल एक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जो आपको किसी भी चैनल पे कोई भी आपको एडवांस पे नहीं देगा, कोई भी ट्रेडर आपको नहीं बताएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी ये जो मार्केट है ना पूरा बेरिश, मैंने पहले भी बोला था कि बेरिश नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो हमेशा जब भी मार्केट में कोई ब्रेक आउट या फिर ब्रेक डाउन होता है तो उसके लिए कोई ना कोई वजह जिम्मेदार होती है। कोई ना कोई इवेंट या फिर किसी का रिजल्ट वगैरह, कुछ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसी न्यूज़ मैं आपके लिए लाया हूँ। इस बेसिस
के बेसिस को ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट अभी बेरिशनेस नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट अभी वेट करेगा। तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो हमारे देश में जो टॉप 10 कंपनीज है उनमें से एक नंबर 6 नंबर पे आती है इन्फोसिस। इन्फोसिस का 11 जनवरी को फाइनेंशियल रिजल्ट है। तो ये चीज़ आपको एडवांस में कोई नहीं बताएगा। तो उस हिसाब से अभी मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसका रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट में दिखेगा, अगर नेगेटिव आता है तो वो भी इम्पैक्ट दिखेगा। पर मैं आपको एज अ हिंट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर, क्योंकि जो इन्फोसिस का आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1542 है उसका, ठीक है। और उसने जो इन्फोसिस का जो हाई लगा हुआ है वो है 1570। इस साल 2023 में जितने भी कंपनीज है या फिर सेक्टर है उन्होंने उसमें अच्छी खासी बुलिशनेस ही दिखी है। जो जैसे कि सबसे कम जिसमें मूवमेंट होती है ना, वो वैसे सेक्टर भी जैसे कि फार्मा या फिर आईटीओ उसमें भी अच्छी खासी मूवमेंट 2020 में दिखी है। तो हम लोग सिर्फ एक अंदाज़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन्फोसिस के जो रिज़ल्ट है वो भी बेहतर आए होंगे। और एक चीज़ उसमें ध्यान रखिएगा कि अगर 1572 अगर उसमें क्रॉस होता है, ब्रेकआउट होता है, तो समझ लेना कि आपको एक हिंट मिल गई है कि उसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही आएगा और उसका इम्पेक्ट उसके एक दो दिन पहले और उसके एक दो दिन बाद भी दिख सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रेड प्लान करिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।